हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अभी मेरे किचन का काम कंप्लीट हो रहा है। अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8 और अभी मैंने खाना बनाया, जस्ट रोटी एंड सब्जी। और साथ में जो किचन क्लीनिंग का काम होता है वो भी मैंने डन कर लिया है, ताकि मुझे अगर नेक्स्ट मॉर्निंग इतना कुछ ना करना पड़े। तो मैंने साथ में ही सब कुछ मैनेज किया है। और अब मैं आपको स्टडी टेबल पे मिल रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 और अभी मैं कम से कम 1 घंटा पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि बेबी का अभी सोने का टाइम नहीं है। अभी वो इधर उधर घूम फिर रही है, तब तक मैं पढ़ूंगी अपना। और मैं क्या करती हूँ कि लूसेंट को भी साथ में लेकर चलती हूँ, और प्लस में जो मेरा बुक चलता है वो, और प्लस में नोट्स। तो इस तरह से मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। तो अभी देखिए लूसेंट का क्या है कि जो मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ लक्ष्मीकांत में, उसको मैं इसमें सॉल्व करूँगी, और फिर मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ूंगी, फिर मैं नोट्स को पढ़ूंगी, और फिर लास्ट में क्या करूँगी, एक बार सबको रिवाइज कर लूँगी। तो इस तरह से मेरा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा न्यू बैकग्राउंड है स्टडी का। क्योंकि उधर था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बेबी जो है सो कॉपी किताब निकाल के मतलब गिरा देती थी, और इधर उसको आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इधर मेरा सेफ़ है। तो आज ही मैंने रूम को डेकोर किया है अपने हस्बैंड के हेल्प से। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, मतलब किस तरह से दिख रहा है होने के बाद, डेकोर होने के बाद। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। और इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि रात में खाना जो बनाती हूँ, तो साथ में किचन क्लीनिंग भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ क्लीनिंग कर लूँ, अगर बेबी करने देती है। तो इस तरह से क्या होता है कि माइंड भी रिलैक्स रहता है कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, और मैं पढ़ सकती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो इसी तरह से आप भी साथ में किया कीजिए। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में आपको सारा व्यवस्था कर लीजिए, और साथ में जब सब्जी छौंका लगाएं तो उसमें टाइम तो लगता है, तो साथ में हाथ के हाथ आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपका टाइम जो है वो बचता है। ठीक है, तो इस तरह से ही मैनेज करके आपको करना होगा। क्योंकि अगर आपको करना है तो फिर करना ही है, ये आप सोच के चलिए। और आपको सब कुछ लेकर चलना होगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। घर की जिम्मेदारियों को, अपने बच्चों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अपने पढ़ाई को भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ बैलेंस में हैंडल करके चलिए। लेकिन हाँ, अपने पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, और अपने बच्चे और फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन थोड़ा क्या है कि प्रायोरिटी इसलिए देना है पढ़ाई को कि आपको छोड़ना नहीं है, एक दिन में नहीं छोड़ना है। आपको कम पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। और आप एक टेक्निक और लगा सकते हैं कि आप हेडफोन का सहारा लीजिए, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, और जब सोने लगिए या जब भी आपको मतलब घर का काम करते हैं उस टाइम आप हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर टाइम मिलता है, मिला ना मिला तो इस तरह से रिवीजन मेरा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत एक अच्छा टेक्निक है जो मैं यूज करती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। तो ये बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा तरीका है पढ़ने का। क्योंकि देखिए, आपका ये भी ये बात सही है, मेरा भी ये बात सही है कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने। तो आपको पढ़ाई को हर तरह से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को क्लियर रखिएगा तो बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। हाँ, आप बहुत मुश्किलें बहुत आती हैं, ऐसी बात नहीं कि मेरे साथ नहीं आती है, बहुत आती है। तो क्या हुआ कि जैसे कि मेरी बेबी का तबीयत खराब था, तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी बेबी का तबीयत ख़राब था, तो मैं तो पढ़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चे को माँ का ही ज़रूरत होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या की थी, जो मैं रिकॉर्ड की थी, जो मैं पढ़ी थी उसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और मैंने उसी को उस टाइम सुना, तो वो मुझे रिवीजन होता गया। तो इससे मुझे क्या हुआ कि पढ़ाई का जो लय होता है वो नहीं टूटा, और मेरा मन में ये नहीं रहा कि आज मैं नहीं पढ़ पाई, और मतलब मेरा पढ़ाई नहीं छूटा। तो इस तरह से क्या होता है कि मैं बच्चे को भी हैंडल कर ली और अपना पढ़ाई को भी मैनेज करके चली। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा है तो तबीयत ख़राब, या फैमिली है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो इस तरह से आपका क्या है कि मनोबल गिरना नहीं चाहिए। आप उसको एक नए रास्ता से देखिए, नए तरीके से देखिए। ये देखिए मेरा नोट्स है, मैंने नोट्स बनाया है, तो बस मैं रिवीजन करती हूँ। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखा कीजिए। मैं जो भी वीडियो शेयर करती हूँ बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप देख कर के आप जो भी फॉलो कर रहे होंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, अपने लाइफ में आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मुझे बहुत मतलब हार्ट को टच करते हैं, कि बहुत लोग जो है और कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो समझिए कि अपना स्ट्रगल कम पड़ने लगता है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ लोगों के फैमिली नहीं सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपके मन में डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, तो बिलीव कीजिए कि भगवान आपका सपोर्ट करेंगे। और अगर भगवान सपोर्ट करेंगे तो किसी सबका सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना मेहनत करना मत छोड़िए, बस मेहनत करने का तरीके को बदलिए, और देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।